हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो लास्ट टाइम हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की ट्रिक पढ़ी थी। आज एनिमल किंगडम के लिए ट्रिक पढ़ेंगे जिनकी फाइला का ऑर्डर है। तो फर्स्ट ट्रिक है, प्लीज़ कॉल क्यूट पीपल आफ्टर आफ्टरनून एंड मीट एवरी हैप्पी चाइल्ड। सेकेंड इज़ पिज़्ज़ा कम्स कोल्ड, पिज़्ज़ा ऑलवेज अराइव्स अमेजिंग, मेकिंग एवरीवन हैप्पी कम्प्लीटली। फर्स्ट ट्रिक में अगर आप देखो तो पी से पोरीफेरा, सी फॉर निडेरिया और सिलेंट्रेटा, क्यूट फॉर टिनोफोरा, पी फॉर प्लेटीहेलमिन्स, ए फॉर एस्केलमिन्स, ए फॉर एनालीडा, सेकंड ए फॉर आर्थ्रोपोडा, एम फॉर मोलस्का, ई फॉर अकाइनोडर्मेटा, एच फॉर हेमिकॉर्डेटा एंड सी फॉर कॉर्डेटा। तो हमारे पास जो किंगडम फाइलम है, जो फाइला का ऑर्डर है वो ये है और आपको इसी ऑर्डर में ही याद करना है। पोरीफेरा, निडेरिया और सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्स, एस्केलमिन्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। देन वी हैव बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बॉडी कितने लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल मीन्स सेल्स मिलके बॉडी बनाते हैं, टिश्यूज़ नहीं होते इसमें। जैसे एग्जांपल इज पोरीफेरा, स्पॉन्जेस आ जाते हैं इसके अंदर। देन वी हैव टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में सिमिलर सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, इसमें निडेरिया, टिनोफोर आ जाता है। फिर ऑर्गन लेवल, यानी कि डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं, एग्जांपल इज प्लेटीहेलमिन्स। और ऑर्गन सिस्टम लेवल में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एग्जांपल है एस्केलमिन से कॉर्डेटा तक सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। सेकंड हमारे पास है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है बॉडी को कितने इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, उसे हम सिमेट्री कहते हैं। पहला है एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब है कोई सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। फिर रेडियल की बात है, रेडियल कई प्लेन से इक्वल हाफ बनते हैं, ठीक है। आप कहीं से भी उसको डिवाइड करो वो हमेशा इक्वल हाफ में ही तोड़ेगा। तो एग्जाम्पल है हाइड्रा, जेलीफिश, स्टारफिश, एडल्ट स्टारफिश। फिर बायलेटरल। बायलेटरल मतलब सिर्फ एक ही प्लेन होगा जिसमें से दो इक्वल हाफ बनेंगे। अगर आप यहाँ से या किसी भी एक हाफ देखते हो तो वहाँ से सिर्फ एक ही हाफ देगा ये। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड ह्यूमन। ओके, जैसे ह्यूमन की बात कर लें, सपोज़ ये कोई ह्यूमन बॉडी है, वेट यहाँ बना देती हूँ। सपोज़ ये कोई ह्यूमन बॉडी है, अगर आप देखो तो ह्यूमन बॉडी में अगर हम इस तरीके से कट लगाएं, कट करें, मतलब बीच में से, सेंटर में से कट करें, तो उससे क्या होगा, इधर वाली साइड इधर वाली साइड बिल्कुल सेम जाएगी। यानी कि इधर भी एक हाथ होगा, इधर भी होगा, इधर भी सिर का एक हिस्सा होगा, इधर भी सिर का एक हिस्सा होगा, इधर भी एक टांग होगी, इधर भी एक टांग होगी। लेकिन अगर मैं ऐसे कट कर दूँ तो वो सेम नहीं होगा ना। हाथ हो सकता है ऊपर आ जाए, नीचे हाथ तो है ही नहीं, वो नीचे पैर है, तो वो बायलेटरल हो गया। फिर है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स एम्ब्रियो की प्राइमरी सेल लेयर्स होती हैं जिनसे बॉडी बनती है, ठीक है। ये प्राइमरी सेल लेयर्स होती हैं, पूरी बॉडी इन जर्म लेयर्स से मिल के बनती है। अब ये दो तरीके हो सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो इसमें दो जर्म लेयर्स होती है, ठीक है। अब टू जर्म लेयर्स कौन सी है डिप्लोब्लास्टिक में? एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसमें मीजोडर्म नहीं होती, इसमें मीजोडर्म की बजाय मीजोग्लिया होता है, ठीक है। बीच में मीजोग्लिया होता है, मीजोग्लिया, मीजोडर्म नहीं होती, मीजोग्लिया होता है। एग्जाम्पल है निडेरिया, टिनोफोरा। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें, इसमें 3 लेयर्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स हैं, एक्टो, एंडो एंड मीज़ो। बेसिकली सबसे बाहर एक्टो हो गई, फिर मीजोडर्म होगी, देन एंडोडर्म होगी, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाते हैं इसके प्लेटीहेलमिन से कॉर्डेट्स तक सारे। फिर आ जाता है हमारे पास सिलोम, जिसे हम बॉडी कैविटी भी कहते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं? सिलोम या बॉडी कैविटी कहते किसको है? मीजोडर्म से घिरी हुई बॉडी कैविटी को हम सिलोम कह देते हैं। पूरा मीजोडर्म होता है जिसके अंदर सारा का सारा कैविटी के अंदर फिल्ड। सबसे पहले है एसिलोमेट। एसिलोमेट में कोई बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, प्लेटीहेलमिन्स एग्जाम्पल है इनका, ठीक है। फिर सूडोसिलोमेट में, सूडो का मतलब ही होता है पार्शियल, ठीक है। सूडोसिलोमेट में बॉडी कैविटी तो है, इसमें तो कैविटी ही नहीं है। इसमें कैविटी तो है लेकिन मीजोडर्म
से कम्प्लीटली लाइंड नहीं है सूडोसिलोमेट में, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाता है इसका एस्केलमिन्स। फिर यू सिलोमेट, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, यानी कि इसमें जो मीजोडर्म है, बॉडी कैविटी कम्प्लीटली मीजोडर्म से लाइंड होती है। एग्जाम्पल एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा हो जाते हैं। फिर सेगमेंटेशन, जैसे हम मेटामेरिज्म भी कहते हैं, मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन, बेसिकली बॉडी रिपीटेड सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। काफ़ी सारे सेगमेंट्स होते हैं, आपने अर्थफॉर्म में देखा होगा कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, पूरी की पूरी बॉडी सेगमेंटेड रहती है, इसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। अब सेगमेंट प्रेजेंट हो भी सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते प्रेजेंट, ठीक है। अब सेगमेंट प्रेजेंट होंगे, अर्थफॉर्म एग्जाम्पल है, नहीं होंगे तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, हाइड्रा, स्कैरस। फिर आ जाता है नोटोकोड। नोटोकोड क्या है, एक फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो में सपोर्ट दे रही है। ये एब्सेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है। एब्सेंट नॉन कोऑर्डेट्स में होती है, जैसे पोरीफेरा से हेमिकोऑर्डेटा सारे नॉन कोऑर्डेट्स हैं, और प्रेजेंट कोऑर्डेट्स में रहती है नोटोकोड जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। फिर आता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान क्या है, बेसिकली डाइजेस्टिव कैविटी का या बॉडी का बेसिक अरेंजमेंट को हम बॉडी प्लान कहते हैं। अब ये बॉडी प्लान कैसे कैसे हो सकता है, सेल एग्रीगेट प्लान हो सकता है, ब्लाइंड सैक प्लान हो सकता है, ट्यूब विद इन ट्यूब हो सकता है। अब सबसे पहला है सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट प्लान मीन्स सेल्स जो हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, ऑर्गन्स नहीं होते इसके अंदर। पोरीफेरा हम पढ़ ही रहे हैं काफ़ी टाइम से कि ऑर्गन्स इसमें वेल डेवलप होते ही नहीं है, सेलुलर लेवल होता है, ठीक है। फिर ब्लाइंड सैक प्लान की बात करें तो ब्लाइंड सैक प्लान में एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का ही काम करती है ब्लाइंड सैक प्लान में। एग्जाम्पल है इसका निडेरिया एंड प्लेटीहेल्मिन्थ। फिर ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें दो ओपनिंग होती है, माउथ अलग, एनस अलग, जैसे एस्केलमिन्थ से कॉर्डेट्स में। हमारे अंदर भी तो ऐसी है, माउथ की ओपनिंग अलग है, एनस की अलग है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब है हमारा बॉडी प्लान। ये तो था हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब कुछ हाई यील्ड फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। हाई यील्ड फैक्ट्स में क्या याद रखना है आपको, पहला पोरीफेरा। पोरीफेरा का याद रखना है कि ये सेलुलर लेवल है, एसिमेट्रिकल रहता है, सेल एग्रीगेट प्लान है इसका। निडेरिया और टिरोफोरा की बात करें तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर कोई है तो प्लेटीहेल्मिन्थ है। फिर एसिलोमेट होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ। एस्केलमिन्थ में फर्स्ट सूडोसिलोमेट होता है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ये। एनालिडा फर्स्ट ट्रू सिलोमेट अगर आपको किसी में दिख रहा है तो वो एनालिडा में मिल रहा है विद मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा में एडल्ट रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, लार्वा में बाइलेटरल। एडल्ट में तो रेडियल, लार्वा में बाइलेटरल। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा इसमें डिफरेंस है। कॉर्डेटा नोटोकोड होगा इसमें, डोर्सल होलो नर्व कोड रहेगी, फेरेंजियल गिल स्लिट्स रहती हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स बेसिकली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फ़िश, उनमें हेल्प करती है, किसमें, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है। दूसरा अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के केस में एडल्ट्स में गिल स्लिट्स नहीं पाई जाती, लेकिन एम्ब्रियो जब एम्ब्रियोनिक स्टेट होती है तो उस टाइम पे गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। ये फैरिंग्स के पीछे वाला एरिया होता है। पोस्ट एनल टेल भी कॉर्डेटा में देखी जाती है। इतना ही था ट्रिक्स के बारे में। थैंक यू सो मच।